के सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है सचिन ने। ठीक, इसको ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z1 प्लस आयोटा z प्लस 1 इज -2, मतलब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर था और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की इतनी कैलकुलेशन के बाद हमें एक इमेजिनरी पार्ट जो मिला, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला होगा, और उस नए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो -2, then so that the locus of the point representing the z in the eigenplace is straight line। अब लोकस क्या होता है? लोकस, पहली बात आपको समझना चाहिए, लोकस क्या होता है। लोकस किसी पॉइंट का पाथ होता है। अब वो पॉइंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वैसा ही डिजाइन बनाएगा। अगर एक पॉइंट, हिंदी इसको बोलते हैं बिंदु पर, मतलब इस पॉइंट का रास्ता, पाथ ऑफ द पॉइंट। अगर ये पाथ ऑफ द पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है सर्कल बनाएगा, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो ट्राइंगल बनाएगा, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। बात समझ में आ रही है सचिन? यस सर। तो इसका कहना क्या है, शहर फातिमा को अभी चाहिए। हाँ, तो इसका कहना क्या है कि 2z प्लस 1 2z प्लस 2, इसका जो सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z, जो z का पॉइंट है, z का जो पॉइंट बनेगा उसका जो लोकस होगा वो अपने आप एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा। मतलब हम z की वैल्यू निकालें और उसका इक्वेशन कैसा आ जाए, स्ट्रेट लाइन जैसा आ जाए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप सबको पता है कैसा होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में या एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, है ना? सबको पता है ना ये बात? बोलिए सचिन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो पता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो यस क्लास 10 में सर। ही पढ़ा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, ये एक नंबर ले लेते हैं z, जो हमारे पास मान लिया कोई a प्लस आई बी, या जैसा कि तुमने भेजा उसी के हिसाब से चलते हैं। तो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z है। तो अगर z हमारा ये है, तुम 2z प्लस 1 और अपॉन आयोटा z प्लस 1 की वैल्यू निकालें। तो 2z की वैल्यू क्या होगी? z की वैल्यू होगी x प्लस आयोटा वाई और प्लस 1 अपॉन आयोटा, फिर x प्लस आयोटा वाई और प्लस 1। ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई? 2z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 1। क्लियर है बात? यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 एक साथ में, और प्लस में आयोटा टाइम्स 2i, प्लस में आयोटा टाइम्स 2i। देखो 2x प्लस 2 आयोटा y होता, और 2 आयोटा y मैंने इमेजिनरी नंबर बनाया, और 2x प्लस 1 को एक साथ रख लिया। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बनेगा आयोटा x और यहाँ बन जाएगा आयोटा स्क्वायर y। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो माइनस वाई आएगी, और ये वन आगे पड़ा हुआ है तो 1 माइनस वाई को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, और आयोटा एक्स को एक साथ लिख दे रहा हूँ। समझ में आई बात यहाँ तक? यस सर। सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी आयोटा आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या करोगे, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई और माइनस आयोटा एक्स, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी और नीचे भी। कोई समस्या इसमें? नो सर। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2x प्लस 1, है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी लंबा चौड़ा कुछ आएगा। उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 से 1 में किया, देखिए पूरा टर्म है ये इधर है और ये इधर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है। तो 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई, पहला बनेगा 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई, फिर हो जाएगा 2 माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स आयोटा। ठीक, फिर 1 से इससे किया प्लस है तो 1 प्लस वाई
1 प्लस वाई, बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, क्योंकि लोग बीच बीच में एंट्री लेते रहते हैं। चलो इससे क्या है, 1 माइनस वाई आएगा, 1 प्लस वाई नहीं, 1 माइनस वाई और इंटू 2 वाई आयोटा। ठीक है, फिर इसमें किया तो माइनस साइन आया, आयोटा से आयोटा स्क्वायर होगा, वो देगा हमें प्लस आयोटा, सॉरी आयोटा से आयोटा स्क्वायर देगा, माइनस आयोटा देगा, -1 देगा, और -1 और यहाँ मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 2xy मिल जाएगा हमको। कोई समस्या इसमें? नो सर। इसमें देखिए a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर में क्या होता है, आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो कर देगा +1, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत इसमें अभी तक? नो सर। नो आगे सर। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और करते हैं, 2x से 1 में मल्टीप्लाई किया तो आया 2x, 2x से -y में किया तो आया -2xy, 1 से 1 में किया तो +1, हाँ +1, और 1 से -y में किया तो -y, ये आ गई इधर की वैल्यू। अब माइनस, देखिए अच्छा माइनस नहीं, ये +2xy मैं आगे रख ले रहा हूँ। ठीक है, इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ। ठीक, ये हो गया हमारा एक साथ इतना पार्ट, और ये वाला पार्ट एक साथ मैंने, सॉरी ये वाला पार्ट इतना मैंने एक साथ कर लिया, ये वाला। कोई दिक्कत इससे? नहीं। फिर No, मैंने क्या sir. किया, फिर मैंने किया प्लस आयोटा मैंने ले लिया कॉमन। अब हमारे पास जो ब्रैकेट में चीज बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ पे बचेगा 2y और -2y²। ठीक है, ये यहाँ बचा प्लस के साथ, और माइनस के साथ हमारे बच जाए क्या, -2x² और माइनस का x। कोई दिक्कत इसमें? डिनोमिनेटर हमारे पास क्या No, है, sir. डिनोमिनेटर है 1², मतलब 1 ही हो गया, y का स्क्वायर y हो गया, माइनस का 2y प्लस का x²। ठीक है सब बात? हाँ, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसके साथ डिनोमिनेटर लेंगे तो ये रियल पार्ट बनेगा, इसके साथ डिनोमिनेटर लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट बनेगा। और हमें क्वेश्चन पहले दिया गया है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमारे पास नया कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुआ है, इसका इसका इमेजिनरी पार्ट जो है -2 है, तो उसमें हमें ये दिया गया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका 2z+1 अपॉन आयोटा z+1, है ना, इज इक्वल टू -2। तो इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा इसका, इमेजिनरी पार्ट हम लोग लिख लेते हैं, बनेगा 2y, माइनस में किसी का माइक ऑन है, मेरी म्यूट कर दो, तो है 2y माइनस का 2y² और माइनस का 2x² और माइनस x, डिनोमिनेटर में हमारे पास आया 1 प्लस y माइनस 2y प्लस x² और इज इक्वल टू में -2। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. सचिन? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2y माइनस में 2y² माइनस में 2x² और माइनस में x इज इक्वल टू, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -2 और माइनस का 2y और प्लस माइनस माइनस प्लस 4y, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 1 माइनस वाई का स्क्वायर किया तो यहाँ y² आना चाहिए, यहाँ y² आएगा। अब चलो ठीक है, 2 -2 माइनस का 2y² और प्लस का 4y और माइनस का 2x²। कोई समस्या है इसमें अभी तक? No, sir. नो अब यहाँ सर। से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो, ये 2y² और ये माइनस का 2y² हो जाएगा कैंसिल, है ना, ये माइनस का 2x² और ये माइनस का 2x² भी हो जाएगा कैंसिल।
अब हमारे पास बचेगा क्या, हम सबको उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, 4 में से 2i गया तो आ गया 2i, ये x उधर गया तो हो गया प्लस x, और -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं? और ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, क्या ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है या नहीं है ना? देखिए ax सर है। प्लस सी के फॉर्म में आ गई, तो ये जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और हमें यही प्रूफ करना था कि जो जेड की इसकी इक्वेशन जो आएगी, जेड जो हमारा होगा वो कैसा होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो, तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। जिसको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो वो लोग अगर चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, रेगुलर क्लास करो। औजा अब्बास, कल तुम भी क्लास में नहीं आए थे शायद, विश्वेश की तो फर्स्ट क्लास है, राजवर्धन यस भी सर। रेगुलर नहीं, राजवर्धन भी यस रेगुलर नहीं मम्मी है। मम्मी मोबाइल लेके मार्केट गई। चलो ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लास नहीं कर पाते थोड़ा टाइम निकाल करके वीडियो ही देख रहे, रिकॉर्डिंग, एक दो क्वेश्चन समझ जाएंगे तो सर आसानी है। देखते हैं सर। सर चलो, वीडियो देखते हैं सर, नोटिफिकेशन नहीं जाता क्या सर? अरे हमें नोटिफिकेशन समझ के आए। चलो देखो, इधर सर देखो, लाइक करने पे जाता है सर। ये देखो, इधर देखो, ये क्वेश्चन है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर एन एंड 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस इसकी वैल्यू निकालनी है ना? क्या है, 1 माइनस आयोटा टू द पावर एन, और इधर पे है 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर एन। ठीक है, सर ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। अब ये हमें सचिन ने भेजा, हमें नहीं पता सारी एग्जाम्पल तो, क्यों एग्जाम्पल क्या लग रहा है वैसे तो हम लोग इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पलर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा टू द पावर एन, और यहाँ पे लिखा मैंने 1, और माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा, लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यस हमारी सर। कितनी होती है, -1 होती है, और -1 के बाहर मैंने एक माइनस और लगा दिया तो +1 हो गया, ऐसा लिख सकते थे। यस सर। ये हो गया 1 माइनस आयोटा टू द पावर एन, और यहाँ बना 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे फिर से माइनस ऊपर है, और इस आयोटा को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ बचेगा माइनस आयोटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस माइनस आयोटा टू द पावर एन। कोई दिक्कत है इसमें सचिन? नहीं होगी। यहाँ हो गया 1 माइनस आयोटा टू द पावर एन, ये माइनस अंदर गया तो हो गया 1 प्लस आयोटा टू द पावर एन, अभी कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ab टू द पावर n, तो यहाँ से बन जाएगा सर 1 समझ माइनस, नहीं आया। कहाँ पे समझ में नहीं आया? सर थर्ड लाइन से। थर्ड लाइन में हमने क्या किया, हमने कहा कि आयोटा को ऊपर ले जाएंगे तो बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी ना, 2 से पावर बन जाएगी 1, तो ये आयोटा की पावर 1 बनेगी, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस माइनस आयोटा की पावर 1, या आयोटा, और फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो यस 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। और अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों का बेस, दोनों में देखिए मल्टीप्लाई में है, तो इस तरह से ये वाली आइडेंटिटी लगा करके a टू द पावर n टू b टू द पावर n इज इक्वल टू ab टू द पावर n, तो इसको ऐसे लिख ले रहा है 1 प्लस आयोटा टू द पावर सर n। लेकिन साइन चेंज है ना। कहाँ साइन चेंज, उससे क्या मतलब है, a और b डिफरेंट डिफरेंट नंबर है ना, मल्टीप्लाई में है, साइन चेंज होने से क्या मतलब, हमें थोड़ी ना करना दोनों सेम तो यस। होल स्क्वायर बन जाता। सचिन समझ में आ रहा है? यस सर। ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी है तो अंदर अंदर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसकी पावर n, ये क्या बन जाएगा 1, आयोटा की स्क्वायर वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस कितना जाएगा +1 टू द पावर n, और ये फाइनली आंसर देगा 2 की पावर n, यही आंसर आएगा आपका। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। सचिन, सचिन समझ में आया? यस सर।
चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। ये अर्शिता ने पूछा था, लिखा हुआ है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन √2 टाइम्स मॉडुलस z, है ना। तो ये आसान काम है, किस लिए आसान काम है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा जो हमारा रियल पार्ट है, अगर हम लोग पोलर फॉर्म में पढ़े तो रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो कितना होता है, r cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होता है वो कितना होता है, r sin थीटा। ये बात सबको पता है ना। यस सर। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें, रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये बन जाएगा कितना, r cos थीटा और प्लस r sin थीटा। कोई समस्या है इसमें, बोलो। इसको हम लोग ऐसे लिख No, सकते हैं, sir. r r बाहर ले नो लिया, सर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा और प्लस में sin थीटा। बोलो कोई समस्या है इसमें। नो सर। ये वैल्यू किसकी निकाली है हम लोगों ने, ये वैल्यू इसकी निकाली, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको बोथ साइड ये कह सकते थे ना, इसको ऐसे लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको इक्वल टू करके लिख लेते हैं। यहाँ मैंने r बाहर ले लिया और मैं लिखा है cos थीटा और प्लस में sin थीटा, ठीक। अब बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जो हम लोग लिख के बैठे हुए हैं। इसको ऐसे लिख दो, रियल पार्ट ऑफ z है ये और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ये, और दोनों का मॉडुलस है ना, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड। तो ये हमें क्या देगा, आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा और स्क्वायर, ठीक है। मॉड का मतलब तो आप सब लोग समझते हो कि वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बाकी कोई इम्पैक्ट मॉड का होता नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बनता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसको आप लिखते हैं 1, और यहाँ बन जाता है 2 cos थीटा और sin थीटा, है बात सही। और इसको मॉडुलस में रख दो, बस नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। बोलो समझ में आ रही बात। यस सर। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको याद होगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर और 1 प्लस इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा, ठीक, मॉडुलस के अंदर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर स्क्वायर जो कुछ भी हो, ये sin थीटा जो कुछ भी हो, हमेशा किसके बीच में होता है, sin थीटा ऑलवेज होता है -1 से +1 के बीच में। मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1, माइनस में छोड़ी दो क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, sin थीटा ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेकर के भी चले हम लोग, ठीक है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी लेकर के चले तो ये हमारा जो रियल पार्ट ऑफ z है और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, और इन दोनों का मॉडुलस का स्क्वायर, ये इसके इक्वल चल रहा है किसके, 1 + 1। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेके चले तो या तो इससे छोटा होगा ये वाली वैल्यू, या बराबर हो सकती है। अगर 1 तक आ गई तो बराबर होगी, वरना छोटी छोटी होगी। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा ये जो वैल्यू है sin थीटा, या तो 1 से कम होगी या तो 1 के इक्वल होगी। तो ये वैल्यू भी क्या होगी, या तो ये पूरी वैल्यू अब तक इक्वल चल रही थी, अगर 1 आ गया तो इक्वल हो जाएगी, या 1 से कम वैल्यू दिया sin 2 थीटा ने तो 1 से कम होगी। तो हम लोग यहाँ सिंबल क्या यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। बोलो अर्षिता, समझ में आ रहा है कि नहीं। नो सर। अरे sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा ना, या तो 1 होगी या तो 1 से कम होगी, यही तो होगी। मैक्सिमम वैल्यू sin थीटा की 1 होती है या 1 से कम होती है। इसी Yes, तरह से sir. अगर ये sin थीटा एंगल है तो इसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो 1 से कम हो सकती है।
मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अभी तक जो इक्वल टू का साइन चल रहा था तो हमने इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया ना, तो अब भी तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चलेगा कि 1 हो गई तो इक्वल हो जाएगा और 1 से कम हुई तो छोटा होगा। अगर ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रहा तब तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज छोटा होगा, क्योंकि फिक्स वैल्यू तो पता नहीं ना इसकी हमको। ये तो 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, तो हम लोग भी यहाँ से या तो बराबर हो सकती है या तो छोटी भी हो सकती है। आई बात समझ में? यस सर। ये चीज रहेगी 2r² के इक्वल, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का मॉडुलस का स्क्वायर, है ना। अब आगे इसको अगर यहाँ सॉल्व करें तो हम बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर रूट लिया तो ये जाएगा √2 और r लेस देन इक्वल टू √2 और r, है ना। यही हमें प्रूव भी करना था, क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है, मॉड z के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है? बोलो, सबको Yes. समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन के लेवल है थोड़े टफ, Yes, sir. लेकिन कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। अर्चिता समझ में आया कि नहीं आया? अर्चिता, यस सर। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। खत्म हो जाए 5 क्वेश्चन तो बड़ी बात है। देखो लिखा हुआ है, if z and w are two complex numbers such that mod of z into w is equal to 1 upon zw, ठीक है, 1 upon zw। mod of zw is equal to 1 लिखा हुआ है, mod of z is equal to 1 लिखा हुआ है, ये अलग लाइन है। तो mod of zw is equal to 1 and argument of z minus argument of w is equal to pi by 2, then so that conjugate of z into w is equal to minus iota। हमारे पास गिवन वैल्यू दो है, पहली चीज क्या है, mod of z into w is equal to 1, और दूसरी बात है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट क्या होता है सब लोग को पता होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ w, आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, है ना, π/2। ये चीज हमारे पास गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू w इज इक्वल टू -1, ये चीज प्रूफ करनी है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी जानते थे कि मॉड a और इंटू बी है, तो इसको लिख सकते थे मॉड a इंटू मॉड बी। तो यहाँ से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ w इज इक्वल टू 1, है ना। और जहाँ से हमें मॉड ऑफ w की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन मॉड ऑफ z, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड z हम जानते हैं क्या होता है, जिसको हम लोग मॉड z को r भी बोलते हैं, क्योंकि थीटा के फॉर्म में, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन r। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यस सर। नो क्या सर। कोई? अच्छा, अब यहाँ से हमें एक चीज और मिल जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस π/2, ये भी सही है? यस सर। चलिए ठीक है, अब इतनी बातें पता लग गई हम लोगों को। अगर हम w नंबर कोई है तो उस नंबर की वैल्यू क्या होगी, कि हमने z तो मान लिया है कैसा, r cos थीटा r sin थीटा है। z हमारे पास कोई नंबर है जो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा है, ये हम मान के चले हैं, तभी हमने मॉड z को r के इक्वल लिया है, ठीक है। तो हम दूसरा नंबर निकाल रहे हैं w, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कितना होगा, वो भी होता है r cos थीटा, r इसके लिए w के लिए r क्या हो जाएगा, r के लिए इसके लिए w हो जाएगा, सॉरी r हो जाएगा मॉड w, है ना। और क्या हो जाएगा, cos थीटा।
अब आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू को हम लोगों ने निकाला है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई बाई 2 है, ठीक है। तो कॉस के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू लिख देते हैं एक बार, कॉस थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू और प्लस साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। तो आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, इसको समझ में आई ये बात? ये हमने मॉड जो नया नंबर था कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी वैल्यू लिखी है। इतनी बात समझ में आई? तब आगे बढ़े, ये अच्छा क्वेश्चन है। अर्चिता समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। W की वैल्यू कैसे लिखोगे? W की वैल्यू पोलर फॉर्म में r बाहर होता है, अंदर होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो r की वैल्यू होगी W के लिए मॉड W, cos थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा और आयोटा साइन थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ W। अब ठीक है बात? यस सर, अब समझ आ गया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड W। मॉड W की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है इसके फॉर्म में, क्या आई है 1/r, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा cos और आर्ग्यूमेंट ऑफ W की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई बाई 2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने लिया क्या है थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 2, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना लिया हम लोगों ने, थीटा लिया है, या यहीं पे लिख भी दो थीटा माइनस पाई बाई 2। इसी तरह से यहाँ भी हमारे पास मिलेगा आयोटा साइन थीटा माइनस पाई बाई 2, ठीक है। बोलो यस ये सर। ना। अब यहाँ पे देखिए 1/r। यस सर। अब आपको एक सेपरेट यहाँ पे हम वैल्यू निकाल के दिखाते हैं कि इन दोनों की वैल्यू होती क्या है, सेपरेट निकाल के दिखाते हैं। cos थीटा माइनस पाई बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं cos माइनस के अंदर माइनस बाहर ले लिया तो पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। और हम ये भी जानते हैं कि cos माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा cos और माइनस थीटा, थीटा की प्लेस पर अभी पाई बाई 2 माइनस थीटा सब कुछ किया था, तो ये जाएगा cos थीटा के बराबर। और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे साइन थीटा। समझ में आई बात अर्शिता? सर एक बार फिर से बता दीजिए। cos थीटा माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। cos थीटा माइनस पाई बाई 2 को मैंने प्योर आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, इस एंगल में से माइनस कॉमन लिया तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बना। अब इस पूरे को सिंगल आइडेंटिटी एक यूनिट समझ करके मैंने cos माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया। cos माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cos थीटा, तो cos और थीटा के प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस थीटा है। अब इस पे फॉर्मूला लगा रहे हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। यस सर, समझ आ गया। इसी तरह से यहाँ पे प्लस आयोटा तो ठीक है, साइन की वैल्यू हम लोग निकालें साइन, तो यहाँ पर भी मैं माइनस कॉमन लूंगा तो बनेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा और साइन यहाँ हो जाएगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ जाएगा माइनस बाहर और थीटा की प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस थीटा और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, तो ये वाला माइनस कहाँ लिख देंगे, ये वाला माइनस हम यहाँ डाल देंगे, है ना। ये वाला माइनस यहाँ डाला और बना कितना माइनस आयोटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। बोलो सबको समझ में आ रहा है ना। यहाँ 1/2 नहीं, ये 1/r था भाई, 1/r है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं इधर का पार्ट पूरा और आगे सॉल्व करते हैं। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, हमें W भी मिल गया है और हमें Z भी मिल गया है, तो हमें चाहिए कॉन्जुगेट ऑफ Z इंटू W की वैल्यू। तो कॉन्जुगेट ऑफ Z कितना होगा सर r cos थीटा माइनस आयोटा r sin थीटा। कॉन्जुगेट ऑफ Z हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ Z इंटू W इज इक्वल टू हो जाएगा R cos थीटा माइनस हो जाएगा यहाँ पर आयोटा R sin थीटा। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है W से, W की वैल्यू कितनी है 1/r और sin थीटा माइनस आयोटा cos थीटा, ठीक है। तो आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि ये वाला r कैंसिल ही हो जाएगा r कॉमन लेने पर। तो यहाँ ब्रैकेट में है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा और यहाँ पे है sin थीटा माइनस आयोटा cos थीटा। इसको आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे, है ना, इसमें पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको
मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्टली मिल जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, इतना आप कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। आई बात समझ में अर्चिता? यस सर। सचिन समझ में आया? यस सर। बाकी लोगों को भी समझ में आया? रितेश? यस सर। यस सर। रितेश समझ में आ रहा है? रितेश है कि गया? नहीं है। राजवर्धन? चलो खैर, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, अब हमको पता नहीं किसको नहीं आ रहा, किसको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते, लास्ट क्वेश्चन है। टाइम बहुत कम है, 6 मिनट का, 5 मिनट का ही टाइम है। अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप बता दूंगा कैसे करना। हमारे पास देखिए Z1 की वैल्यू है कितनी, यहाँ लिखते हैं। Z1 हमारे पास कोई नंबर है जिसकी वैल्यू है R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1, और Z2 दूसरा नंबर, इसकी वैल्यू है R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। और हमें प्रूफ क्या करना है, मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग Z1 प्लस Z2 की वैल्यू निकाल लें। Z1 प्लस Z2 की वैल्यू निकाल लें। एक मिनट, ठीक है। Z1 प्लस Z2 निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए ये जाएगा R cos θ1 R1 cos θ1 प्लस R1 आयोटा sin θ1 प्लस R2 cos θ2 प्लस R2 आयोटा sin θ2। इसको हम लोग फिर से नॉर्मल फॉर्म में लिखें, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो आयोटा वाले नंबर एक साथ और ये वाले एक साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, ये एक साथ आ जाएगा R1 cos θ1 और प्लस R2 cos θ2। ये हो गया हमारा रियल पार्ट, और प्लस में आयोटा मैंने ले लिया कॉमन। अब बचा हमारे पास R1 sin θ1 और प्लस R2 sin θ2। ठीक है, इतनी में कोई समस्या किसी को? नो सर। अब हमको निकालना है मॉड Z1 प्लस Z2 का, सॉरी Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का वैल्यू। तो मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर भी निकालना है साथ में। तो मॉडुलस की वैल्यू पहले इसका स्क्वायर निकालना है। इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब R1 cos θ1 और प्लस R2 cos θ2, ए स्क्वायर हो गया ये, और प्लस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, R1 sin θ1 और प्लस R2 sin θ2, ये हो गया बी स्क्वायर। अंडर रूट लगता है लेकिन स्क्वायर कर दिया तो खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1, ठीक है। यहाँ से मिलेगा R1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ1, तो उसमें से R1 स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, cos स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ1, खत्म हो गया, 1 आ गया, है ना। बात समझ में आई? प्लस इसमें भी आएगा R2 cos स्क्वायर θ2, इसमें भी आएगा R2 sin स्क्वायर θ2, तो वहां से R2 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स R1 cos θ1 R2 cos θ2, और यहाँ से भी आएगा 2 टाइम्स R1 sin θ1 और R2 sin θ2। कोई समस्या इसमें? नो सर। इसको मैंने लिखा R1 स्क्वायर, इसको लिख दिया R2 स्क्वायर, और यहाँ से मैंने प्लस में ले लिया 2R1 कॉमन, दोनों में 2R1 यहाँ भी है, 2R1 यहाँ भी। यहाँ देखो लिख रहा है cos θ1 cos θ2, 2R1 R2 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है।
cos थीटा 1 cos थीटा 2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, और यही प्रूव भी करना है। क्लियर हो गई बात? बोलो, ये जो पूरा फॉर्मूला है लिख देता हूं यहाँ पे, cos a cos b माइनस सॉरी प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू cos a माइनस b का। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, हो गया। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, डिस्कनेक्ट होने वाला है। थैंक यू एवरीवन।